ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के रीसेंट स्ट्रक्चर के बारे में, प्लस ये भी बात करेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो टेक्निकल चार्ट्स को किस तरह से प्रिसाइसली रीड कर सकता है ताकि जो आई थिंक जो उसका एनालिसिस है वो मैच करे मार्केट की एंटिसिपेशन से या मार्केट के डायरेक्शन से। जैसे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मार्केट देखिए 25,000 टच करेगा मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली 70% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि ये एंटिसिपेट कर रहे थे। बाकी के 30% अभी भी क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए। एनीवेज, सो बैक टू द टॉपिक। देखो 25,000 टैग या टेस्ट होना अगर आज हो चुका है या क्रॉस लाइक पहले भी शायद यहाँ हुआ है, मेरे हिसाब से शायद एक आध पॉइंट कुछ रह गया है। ज़रा इस हाई को देख लेते हैं अपन, ये वाला जो दिन है। सो यहाँ पे 29 जुलाई है और हाई मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिएगा। सो हाई मेरे हिसाब से 24,999.75 या 75। ना ये हाईएस्ट पॉइंट लगा के आज जो है मार्केट ने हाई लगाकर भी आई थिंक 25,070 या 75 ये जो लेवल देख रहे हो ये टैग या टेस्ट किया हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट ने देखो 25,000 लगभग 2-4 दिन पहले छू दिया था और आज उसकी दोबारा रीटेस्टिंग हुई है। तो मार्केट में जो एंटिसिपेशन होती है कि देखो मार्केट 25,000 जाएगा ये इतना दावा है, या 25,000 नहीं जाएगा ये इतना दावा है। तो ये जो दावे हैं या जो फैक्ट हैं ये तो स्टेटमेंट्स हैं और इनके सही या गलत होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 50-50 होती है, राइट। मान लीजिए आज से 20 दिन पहले आप कहते 25,000 जाएगा, आपके सही होने के चांसेस जो हैं वो 50% है। 25,000 नहीं जाएगा तो भी आपके सही होने के जो चांसेस है वो 50% है। पर एज ए आई थिंक अगर मार्केट में अगर आपको एंटिसिपेट करना है या फिर लेट से मार्केट में रीड करना है कि 25,000 जाएगा, अब इसमें ट्रेड सेटअप कहाँ ढूंढोगे, प्लान कहाँ करोगे, रिस्क कहाँ है, रिवॉर्ड कहाँ है, और जाएगा तो कैसे जाएगा, ये कौन सी मेथड बताएगी, ये वेव एनालिसिस बताता है। वेव एनालिसिस जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ था, जब मार्केट यहाँ था तो हम लोगों ने जो हम लोग वेव एनालिसिस करते हैं, तो वेव एनालिसिस ना सिर्फ हमें एक पोटेंशियल मूवमेंट बताती है कि ये, बल्कि वो मूवमेंट इस तरह से भी बता सकती है कि करेक्टिव है, उसके बाद ऊपर जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला वेव बताता हूँ, फिर आपको ये वाला वेव बताता हूँ। एक सेकंड, चलिए मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, फिर अपन इस तरफ आते हैं, है ना। ये तारीख मेरे हिसाब से होनी चाहिए 19 जुलाई। चलिए उसी से चेक कर लेते हैं, आई थिंक वही लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो ज़रा, सो ये स्नैपशॉट देखो, यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका है, स्ट्रक्चर मिल चुका है। कब डिस्कस किया जा रहा है? 19 जुलाई को। ना ये सीधा नीचे तो नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ सपोर्ट है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या हम सरप्राइज होंगे? नहीं होंगे। जब मार्केट यहाँ पर है और नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा और यहाँ से क्यों पलट सकता है, क्या हम सरप्राइज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इस पर वेव एनालिसिस लगाओ, मतलब इसकी जो रीडिंग्स हैं वो वेव एनालिसिस के थ्रू आ रही है। मार्केट यहाँ आया, पहला वेव बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पर भी चेक कीजिएगा, यहाँ पर भी आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक तारीख देख लेते हैं अपन, तारीख कौन सा, 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो, 1 आवर का स्ट्रक्चर ये रहा, राइट। सो यहाँ पर देखो आई थिंक 25 जुलाई होना चाहिए। सो निफ्टी 25 जुलाई, हाँ ये स्नैपशॉट देखो। सो देखो पहले तो अपन ने ये एंटिसिपेट किया, अब जब वो यहाँ आ चुका है तो अपन ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लेवल देखो, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 696 के ऊपर हुई थी। अब जब ये ऊपर हुई है आई थिंक इसकी जो क्लोजिंग, तो ऊपर के लेवल खुलेंगे। तो जब ऊपर के लेवल खुलेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं हुई है, तो ऊपर के लेवल खुलेंगे तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस लेके, जैसे कईयों के लिए तो ये डबल टॉप है ना, तो यहाँ से गिरना चाहिए। पर वेव एनालिसिस आपको क्या बता सकता है कि यहाँ से हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर यहाँ गिर भी गए तो भी दोबारा ऊपर चले जाएंगे। ये आउटकम आया है मार्केट में, जैसे कि ये तो हो चुका है, पर ये हमने डिस्कस कब करा था, देखो चलो वो भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी में ही होना चाहिए, निफ्टी 25, एक सेकंड तारीख देख लें ज़रा अपन, यहाँ कहीं होना चाहिए। 26 जून, 27 जून का होना चाहिए स्नैपशॉट। सो निफ्टी 27, सॉरी जून बोल रहा हूँ मैं, जुलाई है वो, राइट, जुलाई, या सो ये रहा। अब ये स्नैपशॉट देखो यहाँ पे। सो ये कब डिस्कस किया है? 27 जुलाई को 9:29 PM मेरे हिसाब से। जो वीकली आउटलुक होता है ना, जो येलो कलर का अपना वीडियो है, ये उसका स्नैपशॉट है ना। इसमें क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है कि देखो 1 सेकंड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, इसने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो अगर ये गिर भी गया तो भी ऊपर चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 25,076।
जो आज का लेवल है जहाँ से आज सेल ऑफ आया है, तो अगर मार्केट यहाँ पर आ जाए और थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा दे तो एंटिसिपेटेड है वो तो ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ तो वेव की कंप्लीशन है ना। किसने बताया? वेव एनालिसिस ने बताया। कोई और आपको या तो ये पता चल सकता है या ये पता चल सकता है या ये पता चल सकता है, पर स्ट्रक्चर बेसिस पे ये किस तरह से आपको पता चलेगा? ये सिर्फ आपको वेव एनालिसिस में ही पता चलेगा। फॉर रेफरेंस जैसे आज का ही स्नैपशॉट, चलिए ये तो मैं 1 आवर बता रहा हूँ, मैं आपको इंट्राडे मार्केट दिखाता हूँ। चलिए इंट्राडे मार्केट में जाइए, देखो ये गिर के हुआ है, राइट, ऐसा कुछ हुआ है। और मैं आपको आज की अपडेट बताता हूँ। निफ्टी 1 अगस्त, आज 1 अगस्त है ना, ये देखो ज़रा। सो ये तो हुआ जो पीछे का आपने देखा, आई थिंक 10:03 पर 1 अगस्त यहाँ पर गिर जाओगे, फिर ऊपर आ जाओगे। ऊपर भी इतने नहीं जा पाओगे, यहाँ पर कहीं मार्केट ख़त्म हो सकता है, लाइक पोटेंशियली मूवमेंट। यहीं से क्यों गिर रहे हो? क्योंकि ये लेवल तो आप वीकली बेसिस पर ही फॉलो करके बैठे ना। हमें तो मंडे, आई थिंक सॉरी मंडे कौन सा दिन है, ये है सैटरडे। तो हमें तो लास्ट सैटरडे से पता है कि 25,076 का लेवल एक एंटिसिपेट करना है। अगर यहाँ से गिरते भी हैं तो भी कोई बात नहीं, हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे। ये सिर्फ वेव एनालिसिस ही बता सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि कहीं तो यहाँ से डबल टॉप लेके सेल ऑफ देख रहे हैं, राइट, अगेन उसका कुछ नहीं कर सकते। ये वेव 5 स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो सकते हैं यहाँ पर। ये एंटिसिपेट हमने करा था 27 जुलाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर एज ए रिटेल ट्रेडर अगर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पर थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को समझें, क्योंकि देखो एक रिटेल ट्रेडर के लिए हर बार एक इनसाइड न्यूज़ लाना या फिर हर एक न्यूज़ को फॉलो करना, जो आर्टिकल्स या जो न्यूज़ या टीवी पर जो आप देखते हो, मार्केट बहुत स्मार्ट होता है। मार्केट उन चीज़ों को पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। आपको अगर वो न्यूज़ पता चली है या फिर आपको वो या फिर लेट्स से यहाँ पे लाइक टेक्निकल एनालिसिस के भी बहुत सारे प्रकार हैं। आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज सेल का मिल गया, तो ये जो सेल का मूविंग एवरेज है इसको नहीं लेना है, या फिर लेना भी है तो इसको करेक्टिव में लेना है, राइट। तो ये सिर्फ आपको वेव एनालिसिस में ही पता चल सकता है, क्योंकि वेव एनालिसिस में जो मार्केट है उसे मोटिव एंड करेक्शन एंड द नेक्स्ट एंटिसिपेशन की फॉर्मेशन में प्लान करते हैं या एनालाइज करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर पोटेंशियल मूवमेंट में कंफर्मेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रेंथ है, तो ये जो मूवमेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वेव्स निकलती हैं, बिल्कुल हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो वो क्यों हो रहा है, कहाँ तक हो सकता है, एक्सटेंड करा। जैसे कि पहले तो हमने ये एक्सटेंड एंटिसिपेट करा था, अगर ये एक्सटेंड कर गया तो कहाँ तक कर सकता है, ये सिर्फ हमें वेव एनालिसिस में पता चल सकता है, या फिर इसी तरह का जो एनालिसिस है हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो ये वेव एनालिसिस है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरे की पूरी एंटिसिपेशन है, अगर आपको भी ये तो हो चुकी है, होने से पहले अगर आपको इस तरह की अपडेट चाहिए तो अपना प्रीमियम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर बुक्स या फिर वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिसमें चार्ट्स को प्रिसाइसली रीड करना मैंने बताया वहाँ पर कि मैं चार्ट्स को किस तरह से एंटिसिपेट करता हूँ या फिर मैं वेव्स को किस तरह से लेता हूँ। क्योंकि वेव एनालिसिस है तो बहुत कमाल की चीज़, लेकिन सिर्फ बुक पढ़ोगे कि 1 2 3 4 5 है, ABC है, अगर इस तरह की मेथड से सिर्फ बुक को लाइक मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो फिर तो वही बात है कि जैसे कि आपने ABCD आपने सीख ली है और ABCD सीखने के बाद आपने कॉलेज के एग्ज़ाम देने की कोशिश करनी है, तो वो नहीं होता। सो ये तो बेसिक फॉर्मेशन है मार्केट की कि इस तरह से वेव्स काम करते हैं, लेकिन उसको लाइव मार्केट में और उसके बाद उसकी एंटिसिपेशन या कन्फर्मेशन किस तरह से देखनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये मूवमेंट आएगी, अगर नहीं आया तो कौन सा लेवल है, राइट। जैसे कि यहाँ पर लेवल्स की बात करते हैं, यहाँ लेवल भी दिखेंगे ना आपको, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मूवमेंट दिख रहे हैं, यहाँ लेवल्स दिख रहे हैं। जैसे कि ये जो मूवमेंट है ये आएगी, लेकिन 24,237 का सपोर्ट लेगी। मतलब कि अगर ये वायलेट हो गया, इनवैलिडेशन पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, तब हमने कुछ और देखना है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक ये प्लान वैलिड है। तो ये वेव एनालिसिस करता है। चलिए, तो निफ्टी ने 25,000 टच कर दिया है। जिन लोगों ने एंटिसिपेट किया वेल एंड गुड, जिन लोगों ने इसमें पैसा बनाया एंजॉय योर प्रॉफिट्स और उन प्रॉफिट्स को रखना सीखें। चलिए, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।